हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी एंड हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। आज डेट है 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर हम लोग का पोर्शन जो सर्कल चैप्टर का है, ऑलमोस्ट हम लोग सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज पे आ गए, लेकिन बहुत बड़ी जर्नी बाकी है क्योंकि प्रॉब्लम सेट बाकी है। तो आई एम ट्राइंग एज सून एज पॉसिबल मैं आपके लिए सारे के सारे लेक्चर्स जल्दी से रिलीज करूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.4 पे। आई होप आपने इसका नोट्स वाला जो लेक्चर है मेरा इससे पहले आपने उसको देखा होगा। देखिए वो नोट्स वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि उसमें पूरे के पूरे पॉइंट्स, पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज जो इस एक्सरसाइज में यूटिलाइज होने वाले हैं उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया। ठीक है, तो अगर आप वो देखेंगे तो आपको बैक नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जो फर्स्ट टाइम जिनको एकदम फ्रेश है, स्कूल में भी लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए हैं या क्लासेस में भी ट्यूशन में भी स्किप हो गया है, तो उन लोग के लिए जरूर रिकमेंडेड है कि वो पहले जाके वो नोट्स वाला लेक्चर, नोट्स के नाम से ही है 3 एक्सरसाइज के नोट्स, 3.4 एक्सरसाइज के नोट्स उसके नाम से मैंने रिलीज कर रखा है, तो प्लीज उसको चेकआउट कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग को क्या दे रखा है, हम लोग को फाइंड तो सब कुछ मेजरमेंट करना है, लेकिन मेजरमेंट एक का भी नहीं दिया, लेकिन हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया है। क्या दिया है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है स्टूडेंट, इसका लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस। अब देखिए इस ट्राइंगल के अंदर ये दोनों ही क्या है, रेडियस है। कौन से, ओ ए एंड ओ बी, और ए बी क्या है, कॉर्ड। जितना रेडियस का लेंथ है उतना ही लेंथ किसका है, कॉर्ड का। इसका मतलब तो ये ट्राइंगल के लिए तीनों साइड्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इक्वल, जो मैंने हाईलाइट किया है ग्रीनिंग से। अब तीनों साइड्स इक्वल है तो ये कौन से टाइप का ट्राइंगल बन जाएगा स्टूडेंट, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो यहाँ पे जो एंगल आएगा स्टूडेंट्स, वो एंगल कितनी डिग्री का हो जाएगा, एंगल कितनी डिग्री का हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा स्टूडेंट 60 डिग्री। तो हम लोग को ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, ये वाला इजिली हमको मिल गया। अब देखिए इस एंगल के सामने ये वाला आर्क आ रहा है, माइनर आर्क। तो अगर ये 60 है तो ये आर्क का मेजरमेंट भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 60 डिग्री। क्लियर है। अब इसके बाद में हमें क्या बोला है, ये एंगल ए सी बी, ये जो एंगल है स्टूडेंट ए सी बी, ये कैसे टाइप का एंगल है स्टूडेंट, इंस्क्राइब्ड एंगल। ये देखिए ए सी बी, इंस्क्राइब्ड एंगल। ये जो वर्टेक्स है ये कहाँ पे है, सर्कल के ऊपर, तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल है। इंस्क्राइब एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, हाफ ऑफ इंटरसेप्ट आर्क। ये सब मैंने नोट्स में प्रोवाइड किया, इसलिए नोट्स को जरूर रेफर करना। ओके, तो उसका हाफ हो जाएगा 60 का हाफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 30 डिग्री। मतलब ये एंगल का मेजरमेंट हमें मिल गया 30 डिग्री। तो देखिए ये भी हो जाएगा हमारा, ये तो हमने कर ही लिया 60 डिग्री। अब लास्ट में बचता है आर्क ए सी बी। अभी आर्क ए सी बी देखिए कहाँ पे है, आर्क ए सी बी ये है आर्क ए सी बी। पूरा सर्कल कितना होता है स्टूडेंट्स, 360 का। अब उसमें से ये 60 डिग्री वाला जो आर्क है इसको माइनस कर देंगे तो ये पूरा सर्कल बचा हुआ ग्रीन कलर का वो कितना मिल जाएगा, 300। हो गया काम खत्म। ठीक है ना। अब देखिए ऐसे इजी सम्स है, तो ये एकदम मिथ है कि सर्कल डिफिकल्ट है, सर्कल डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, लेकिन जो प्रॉपर्टीज है, जो कंसेप्ट है वो आपको बेटर आना चाहिए, बेटर क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक के लिए नोट्स का लेक्चर आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि उसको जरा अच्छे से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। नोट्स एकदम पूरा अंदर तक पूरा आ जाना चाहिए, आपको थॉरोली आना चाहिए कि नोट्स में क्या चीज एक्सप्लेन की गई है। ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। कैसे स्टार्ट करेंगे, ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस, और रेडियस के नाम लिख देंगे। रेडियस कौन सा, ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी, दिस इज गिवन। ठीक है, अब ये लिखने के बाद स्टूडेंट हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर ही लिख देंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी हमें क्या मिल रहा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस। तो नीचे दैट इज डाल के ओ ए is equal to OB is equal to AB. Therefore, triangle OAB is equilateral triangle. और अगर ये equilateral triangle है, रीजन देना पड़ेगा, since all sides are equal, all sides are equal. अब
तीनों साइड्स इक्वल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का कोई भी एंगल लेंगे, जैसे मैं ले रहा हूँ एंगल ए ओ बी, ये एंगल का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखिए ये वाला हमारा फर्स्ट वाला हो गया, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला हो गया हमारा, हम लोग को मिल गया एंगल ए ओ बी ए 60 डिग्री। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क ए बी, मेजर ऑफ आर्क ए बी दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये जो आर्क ए बी है इसका भी मेजरमेंट कितना होगा 60, इस एंगल के सामने, सेंट्रल एंगल के सामने, सेंट्रल एंगल के सामने जो आर्क आ रहा है उसका मेजरमेंट सेम हो जाता है। रीजन क्या होता है, बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क। तो देखिए इसका भी वैल्यू मिल गया, सब क्वेश्चन 2 का जवाब हमने दे दिया। अब बढ़ते हैं सब क्वेश्चन 3 के लिए। 3 के लिए कौन सा है, ये वाला स्टूडेंट्स, ये एंगल ए सी बी। देखिए इधर ऊपर ये एंगल ए सी बी, ये कैसा टाइप का एंगल बन रहा है, इंस्क्राइब्ड एंगल बन रहा है, ठीक है, ऐसा बन रहा है ना। ए सी बी, तो इंस्क्राइब्ड एंगल के सामने जो आर्क आता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट आर्क। और ये आर्क का मेजरमेंट कितना मिला हमको 60 डिग्री, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री। क्लियर है, ओके। अब इसको लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ द मेजर ऑफ आर्क, आर्क का नाम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ए बी। क्यों ऐसा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो हाफ ऑफ व्हाट 60 डिग्री, हम लोग को मिल जाएगा एंगल का मेजरमेंट 30 डिग्री। तो ये एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी हमें मिल गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने सब क्वेश्चन 3 का जवाब दे दिया, सब क्वेश्चन 3 का जवाब दे दिया। अब बढ़ते हैं लास्ट वाले पे, ये ग्रीन वाला, पूरा सर्कल 360 का है, उसमें से ये वाला आर्क कितना है 60, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 300। अब देखिए, अब देखिए अगर आप दोनों आर्क को ऐड करके इक्वल 360 लिख रहे हैं, बता देता हूँ कैसे। अगर आप बोल रहे हो कि आर्क ए सी बी प्लस आर्क ए बी इज इक्वल टू 360, तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा, मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल, ये रीजन आएगा। और अगर आप कैसे कर रहे हो, डायरेक्टली इसको उधर लिख के दिखा रहे हो, मतलब आर्क ए सी बी इज इक्वल टू 360 माइनस आर्क ए बी, तो इसके लिए रीजन क्या आएगा, मेजर ऑफ मेजर आर्क, क्योंकि मेजर आर्क का स्पेशली इस तरीके से उन्होंने एक्सरसाइज से पहले नोट्स में प्रोवाइड कर रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मेजर आर्क वाला ही कंसेप्ट यूज करके बता देंगे। क्या लिखूंगा मैं, मेजर ऑफ आर्क ए सी बी इज इक्वल टू 360 माइनस मेजर ऑफ आर्क ए बी। बात वही है, सिर्फ डायरेक्ट इधर मेजर आर्क लिखा है ना, इसके लिए ये फर्क आता है, ठीक है ना। इधर हमने क्या लिखा है स्टूडेंट, डायरेक्टली ये क्या लिखा है, मेजर आर्क, और यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स, माइनर आर्क। तो इसलिए इसका रीजन क्या आएगा, मेजर ऑफ मेजर आर्क। तो अभी यहाँ पे 360 में से माइनस करके दिखा देंगे हम लोग कितना, 60 डिग्री, तो स्टूडेंट हमें मिल जाएगा वैल्यू 300 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने सब क्वेश्चन 4 का भी जवाब दे दिया। दैट्स इट, सम हो जाता है कंप्लीट। इस टाइप के सम्स है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये इस तरह के कैलकुलेशन वाले सम्स है, टू प्रूफ वाले नहीं है, कैलकुलेशन। ये अच्छी बात है कि सर्कल में हम लोग को टू प्रूफ के साथ साथ कैलकुलेशन वाले भी सम्स है, इसको कैलकुलेशन वाले बोलते हैं ना। हाफ आ रहा है, कभी प्रॉपर्टी यूज करके डायरेक्ट वैल्यू आ रहा है, तो कैलकुलेशन के सम की वजह से क्या होता है कि कुछ हद तक तो स्टूडेंट्स को ये ईजी लगने लग जाता है जब एक दो बार वो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना।
तो चलिए अब इसको इरेज करके अब नेक्स्ट सम करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट सम में भी कैलकुलेशन वाला ही है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए नेक्स्ट सम में स्टूडेंट्स हम लोग को क्या दे रखा है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ये जो कोऑर्डिनेटर दिख रहा है पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्यों है, क्योंकि इसके सारे वर्टेक्स एक ही सर्कल के ऊपर है, इसलिए ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ऑन सेम सर्कल। ठीक है, अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, इसमें से एक एंगल मुझे दे दिया है उन्होंने 110 डिग्री, और मुझे सबसे पहले दूसरा वाला एंगल फाइंड करने को बोला। ठीक है, मुझे ये वाला एंगल दे दिया है और मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला दे दिया है और मुझे ये वाला फाइंड करना है। देखिए ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सॉरी नॉट वर्टिकली, दे आर ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग लिखेंगे quadrilateral PQRS is cyclic quadrilateral। कहाँ से आया ये, गिवन इन्फॉर्मेशन, दिस इज गिवन इन्फॉर्मेशन। अब क्योंकि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। कहाँ पे पढ़ा है हमने, ये नोट्स में मैंने बता रखा है। इसके लिए रीजन क्या आएगा, ऑपोजिट एंगल नहीं लिखते, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर थ्योरम। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, देयरफॉर एंगल पी एस आर प्लस एंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये वाला और ये वाला हम लोग को दे रखा है, दोनों को मिला के कितना आएगा स्टूडेंट्स, 180। रीजन क्या आएगा इसका, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर थ्योरम। अब इसमें जो है ये वाला 110 है, ये वाला मुझे फाइंड करना है, तो ये स्टूडेंट्स इधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होके कैंसिल होएगा 180 में से, हम लोग को वैल्यू मिल जाएंगी पी क्यू आर की एज 70। कितना वैल्यू आ जाएगा, 70। मतलब स्टूडेंट्स ये वाले एंगल का मेजरमेंट मुझे मिल गया, इस वाले एंगल का मेजरमेंट कितना है, 70 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने पहले सवाल का जवाब दे दिया, पहले सवाल का जवाब दे दिया 70 डिग्री। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में स्टूडेंट हम लोग को क्या फाइंड करने को बोला है, इसके बाद में हम लोग को फाइंड करने को बोला है एंगल पी क्यू आर, एंगल पी सॉरी आर्क पी क्यू आर, आर्क पी क्यू आर फाइंड करने को बोला है। अब देखिए ये वाला आर्क बोला है पी क्यू आर, जो मैं आपको ग्रीन कलर से हाईलाइट। अब इस आर्क के लिए स्टूडेंट ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये इंस्क्राइब्ड एंगल बन गया। देखिए ऐसा बन रहा है ना, ऐसा टाइप का फिगर बन रहा है। कहाँ पे, ये P हो गया, ये S हो गया और ये R हो गया, और ये है वो R। तो ये अगर 110 है तो ये उसका डबल हो जाएगा स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा, 220। रीजन क्या आता है, इंस्क्राइब्ड एंगल। अब इसको फटाक से अपन लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल पी एस आर इज हाफ द मेजर ऑफ आर्क, आर्क कौन सा, पी क्यू आर। ठीक है, इसका रीजन क्या आएगा, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। तो हाफ लिखा, ये पी एस आर का वैल्यू दे रखा था, पी एस आर का वैल्यू दे रखा था, कितना दे रखा था, 110। यहाँ पे इसको रिकॉपी करना पड़ेगा, इनफैक्ट आगे भी जाके ये रिकॉपी होएगा, आर्क पी क्यू आर, आर्क पी क्यू आर, और ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई आएगा स्टूडेंट्स, तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, 220। तो इस तरीके से हम लोग को इस आर्क का मेजरमेंट मिल गया। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में स्टूडेंट हम लोग को क्या बोला है फाइंड करने को, ऊपर देखते हैं, यहाँ पे हम लोग को इसके बाद में फाइंड करने को, ये भी हमारा हो गया है। इसके बाद में हम लोग को बोला आर्क क्यू आर फाइंड करने को बोला, कौन सा, आर्क क्यू आर, ये वाला आर्क फाइंड करने को बोला। हम लोग को इंफॉर्मेशन दे रखा है दैट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर, पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर। पी क्यू क्वाड्रिलेटरल के लिए तो साइड्स है, लेकिन सर्कल के लिए क्या बन जाएगा, कॉर्ड, सर्कल क्या बन जाएगा, कॉर्ड। और अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके पीछे वाली आर्क,
क्यू आर के पीछे आर्क क्यू आर, पी क्यू के पीछे वाली आर्क पी क्यू, ये दोनों आर्क क्या हो जाएंगे स्टूडेंट आपस में कॉन्ग्रुएंट, ये ग्रीन कलर की आर्क दोनों क्या हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है इतना? पहले अपन इतना लिख लेते हैं, हम लोग लिखेंगे साइड साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर। कहाँ से आया? गिवन। अब डेट इज डाल के इसको क्या लिख रहा हूं मैं? कॉड। पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉड क्यू आर। अब कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके पीछे आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो मैं लिखूंगा therefore आर पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू आर। ये आर्क्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। रीजन क्या आता है स्टूडेंट्स का? आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है इतना? ठीक है, अब देखिए आर्क्स कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है, कौन सी? पी क्यू एंड क्यू आर। अब देखिए मेन डायग्राम में ग्रीन कलर से मैंने दिखाया इसको भी, क्यू आर एंड पी क्यू, ये दोनों आर्क्स क्या होगी स्टूडेंट? हमारी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब देखिए ये ग्रीन वाली आर्क और ये ग्रीन वाली आर्क, दोनों आर्क को अगर मैं ऐड करता हूँ, ध्यान से सुनिए, ये ग्रीन वाली आर्क ये ग्रीन वाली, इन दोनों आर्क को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे तो ये रेड वाली आर्क मिल रही है, पूरी की पूरी आर्क पी क्यू आर। ठीक है ना, मतलब दो ग्रीन को ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएंगे रेड वाली आर्क। रेड वाली आर्क का मेजरमेंट कितना था? अभी अभी हमने ढूंढा था, कितना मेजरमेंट था रेड वाली आर्क का? 220। तो 220 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, क्यों इक्वल पार्ट? क्योंकि दोनों ग्रीन वाली आर्क क्या थी? कॉमन। तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो 220 का आधा करेंगे, कितना आएगा? 110। 110 मिल गया हम लोग को, इसका मेजरमेंट क्यू आर का मेजरमेंट मिल गया 110, और ये भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 110। क्लियर है क्या? अब इसको रब करता हूँ, लेकिन उससे पहले इसको मार्क कर देंगे एज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब रब करके अभी आगे का काम आपको बताता हूँ कि वो रेड वाली आर्क दैट वाज मेजर ऑफ आर्क इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क प्लस मेजर ऑफ आर्क। इसका रीजन क्या आएगा स्टूडेंट्स? आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। रीजन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या रीजन आएगा? आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। ये सब शॉर्टकट मैं यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अवॉइड करना है आपको, ऐसा शॉर्टकट यूज नहीं करना है। ओके, तो देखिए कौन सा आर्क है? बड़ा वाला आर्क पी क्यू आर। पी क्यू आर, पी क्यू आर्क रेड वाला आर्क बना कैसे है? डायग्राम में ध्यान दीजिए, कौन से आर्क से? पी क्यू प्लस क्यू आर। इसका रीजन क्या आएगा स्टूडेंट्स? आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। रीजन मैंने ऊपर लिख दिया जगह बचाने के लिए। ओके ठीक है, तो आर्क एडिशन प्रॉपर्टी आ गया। अब इनके वैल्यूज लिख देते हैं। ये रेड वाले का तो वैल्यू मुझे मिला था, कितना मिला था? 220। और पी क्यू और क्यू आर तो सेम है, कहाँ से मिला? इक्वेशन नंबर 1 से। दोनों ग्रीन वाले सेम थे, तो मैं क्या कर रहा हूँ? पी क्यू के जगह पे फिर से क्या लिख रहा हूँ? क्यू आर। क्या लिख रहा हूँ? वापस से क्यू आर लिख रहा हूँ। बाकी सबको मैं रिकॉपी करूंगा, बाकी सबको मैं रिकॉपी कर रहा हूँ। मेजर ऑफ आर्क प्लस मेजर ऑफ आर्क, और ये चेंजेस कहाँ से किया स्टूडेंट्स? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। यहाँ पे भी इसको मैंने वापस से लिख दिया, ठीक है, सिर्फ इसकी जगह पे मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया है, वो क्यू आर को तो रिकॉपी किया है। वो कहाँ से सब्स्टिट्यूट हुआ है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? 2 मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, और यहाँ पे स्टूडेंट्स 220 रिकॉपी। अब ये 2 डिवीजन में जाएगा, 220 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क। मेजर ऑफ आर्क का नाम क्या है स्टूडेंट्स? क्यू आर। तो कटिंग होएगा, कटिंग होएगा तो वैल्यू आ जाएगा 110, जैसा हमने बताया था आपको 110 हमें मिल गया। देयरफॉर 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 मेजर ऑफ आर्क
कौन सी आर्क, क्यू आर कितना मिल गया मुझे 110। इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ बॉक्स के अंदर। ओके, इसको जरूर मार्क कर दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए अब ये वाला भी काम हमारा हो गया, इसका भी मेजरमेंट हमको मिल गया। अब देखिए लास्ट का बचा है, लास्ट पे ध्यान देना है। लास्ट पे कौन सा बचा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ये वाला पी आर क्यू, ये एंगल बचा है, दिख रहा है ये वाला। अब इस एंगल का मेजरमेंट कैसे मिलेगा, ये देखिए एक तरह का ये इंस्क्राइब्ड एंगल ही तो बना है, वर्टेक्स सर्कल पे है ना, इंस्क्राइब्ड एंगल वर्टेक्स सर्कल पे देखिए ऐसा बन रहा है पी आर क्यू। तो ये पी आर क्यू का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, इंस्क्राइब्ड एंगल का हाफ ऑफ इंटरसेप्ट आर्क, और हाफ ऑफ इंटरसेप्ट आर्क कौन सी है, पी क्यू। पी क्यू का मेजरमेंट कितना था स्टूडेंट 110। तो ये अगर 110 था तो ये इसका आधा हो जाएगा स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा 55। रीजन क्या था उसका, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो अभी हम लोग लिखेंगे एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू हाफ द मेजर ऑफ आर्क, कौन सा आर्क, पी क्यू। इसके लिए रीजन क्या आएगा स्टूडेंट, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। अब पी क्यू का मेजरमेंट कितना है, मेन डायग्राम देखिए 110। वो मिला कहाँ से था, हम देखो पी क्यू और क्यू आर इक्वल थे, ऊपर देखिए पी क्यू और क्यू आर इक्वल थे, कहाँ से मिला था, वो इक्वेशन नंबर 1 से। और क्यू आर का मेजरमेंट कितना है 110, कहाँ से मिला, इक्वेशन नंबर 2 से। इसलिए इसलिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली 110 लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आएगा, फ्रॉम 1 and 2 क्यू, क्योंकि पी क्यू किससे इक्वल था, क्यू आर से, कहाँ से मिला, इक्वेशन नंबर 1 से। और क्यू आर का मेजरमेंट कितना है 110, कहाँ से मिला, इक्वेशन नंबर 2 से। वो पूरा एक ही बार में हम लोग ने बता दिया। अब इसको कटिंग करेंगे स्टूडेंट्स, कटिंग करके इसको और इसको कटिंग करेंगे, कटिंग करके हमें वैल्यू आ जाएगा 55 डिग्री। तो हम लोग को वैल्यू मिल गया एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो इस तरीके से सम हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल कुछ डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बार बार बोलता हूँ लेकिन कोई पूछता नहीं। थोड़ा सा लेंथी है, हो सके तो मैं 2 पार्ट्स में इसको कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा वीडियो 45 मिनट से एक्सीड करे। ठीक है, 45 मिनट से कम रहना चलेगा, मुझे 35 मिनट्स 40 मिनट्स चलेगा, पर 45 से ज़्यादा मैं नहीं चाहता एक्सीड करने के लिए। तो हो सकता है मैं इसको 2 पार्ट में कर दूँ, ठीक है ना, पहले 4 सम 1 पार्ट, दूसरे 4 सम सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ। तो देखिए ये नेक्स्ट सम है, इसमें गिवन नहीं लिख रहा हूँ, गिवन आप लिख लीजिएगा, क्योंकि गिवन का लिखने का, इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आर का वैल्यू दे रखा है, एन का वैल्यू दे रखा है, तो आप गिवन खुद से लिख लेगा डायरेक्ट। मेन सम सवाल क्या पूछा था, 2 फाइंड, वो भी लिखना है आपको। आपको ये आर और एन का ये वैल्यू फाइंड करना है, न्यूमरिकल वैल्यू, ठीक है ना। हम लोग को अभी यहाँ पे क्या दिए, वेरिएबल्स दिए, तो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करके फिर उसमें सब्स्टिट्यूट करके फिर न्यूमरिकल वैल्यू फाइंड। तो हम लोग कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, सोल्यूशन लिखेंगे। ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, गिवन में दे रखा है, इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल एम आर पी एन इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कहाँ से आया, गिवन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वाला एंगल और ये वाला, ये दोनों ऑपोजिट एंगल है, तो हम लिखेंगे एंगल आर प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 कहाँ से आया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अभी यहाँ पे एंगल आर का वैल्यू दे रखा है, कितना है 5x माइनस 13, प्लस एंगल एन का भी वैल्यू दे रखा है 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 180। यहाँ पे लाइक टर्म्स को स्टूडेंट हम लोग ऐड करेंगे, जैसे देखिए ये 5x प्लस 4x, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कितना आ गया 9x। उसके बाद में किसको करेंगे, नंबर्स को माइनस 13 प्लस 4, कितना आने वाला, बड़े नंबर का साइन माइनस 13 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 9। और इसको स्टूडेंट्स रिकॉपी, कितना आ गया 180। अब देखिए ये इधर जाएगा तो ये जाएगा, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 189 प्लस होने के बाद। अब 9 डिवीजन में जाएगा तो x इज इक्वल टू 189
अपॉन 9। कटिंग पॉसिबल है क्या? हाँ हो जाएगा। कितने में हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये देखिए 9 टू जा और 1 जा, यानी कि स्टूडेंट हमें x का वैल्यू मिल गया 21। x का वैल्यू मिल गया 21। एक बार x का वैल्यू मिलने का क्या करने का हम लोग को? सब्स्टिट्यूट करने का है एंगल r के अंदर और एंगल n के अंदर। r का वैल्यू वापिस से मैं लिख देता हूँ। r का वैल्यू दे रखा था स्टूडेंट्स 5x माइनस 30। जहाँ पे स्टूडेंट्स हमें x दिख रहा है, x के यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5 माइनस 13 कितना था स्टूडेंट्स? 21। 5 मल्टीप्लाई बाय 21 कितना हो जाएगा? ये 105 माइनस 13। 105 में तो 13 जाएगा, 10 चला गया तो कितना बचा? 95 और 3 चले जाएगा, कितना बचेगा? 92। तो देखिए ये एंगल का वैल्यू हमको मिल गया 92। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे एन के ऊपर। एन का भी जो वैल्यू दे रखा था, कितना वैल्यू दे रखा था? 4x प्लस 4। तो जहाँ पे स्टूडेंट्स x दिख रहा है, x के जगह पे ये x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का। कितना वैल्यू था x का? 21। ठीक है, बाकी सब रिकॉपी कर रहा हूँ। 4 मल्टीप्लाई बाय 21 प्लस 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ऐड होने के बाद में 88। तो ये देखिए इस तरीके से हमको एंगल आर का और एंगल एन का वैल्यू मिल गया। अभी देखिए इनको अगर मैं ऐड भी करता हूँ, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये दो इसको दे देता हूँ तो 90 हो गया, 90 और ये भी 90 हो जाएगा, 180 हो गया, सम कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से ये इजी सम था। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो जो इजी है ना स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं उसको चाह रहा हूँ कि आप खुद से ट्राई करो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ फिर भी एक बार एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ताकि किसी स्टूडेंट को हो सकता है डाउट आ रहा हो तो क्या करेगा, अपना देख के रेफरेंस लेके वो सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम पे थोड़ा सा 9 7 का प्रॉपर्टी यूटिलाइज होगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ज्यादा नहीं, लेकिन सम छोटा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम में स्टूडेंट हम लोग को क्या दे रखा है गिवन में? देखो गिवन में लिख रहा हूँ पर पूरा डिटेल में गिवन नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा कम बैठता है स्टूडेंट। लेकिन आपको प्रॉपरली क्वेश्चन को रीड करके गिवन लिखना है। मैं गिवन से इसलिए बता देता हूँ ताकि अ, फिर से वही बात, कोई कोई वीक स्टूडेंट है उनको समझ में नहीं आता, वो ये भी पूछ देते हैं उनसे जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, सर गिवन में क्या लिखना है? ठीक है, तो मैं कैसे कर रहा हूँ, वीडियो इस तरह से बना रहा हूँ ताकि वीक स्टूडेंट्स भी उससे बेनिफिट मिले और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो मैं दोनों के लिए बनाता हूँ। तो इसलिए जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनको ऐसा लगेगा सर गिवन क्यों लिख रहे हैं, गिवन तो हमको पता है। तो प्लीज़ समझिए, हमारे जो व्यूअर्स है, हमारे जो सब्सक्राइबर्स है, जो हमारे स्टूडेंट्स है, वो थोड़े बहुत वीक भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं दोनों को कंसिडर करके बनाता हूँ। ठीक है, चलिए अब गिवन में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? हम लोग लिखेंगे सेगमेंट आर एस इज डायमीटर, बस इतना भी लिखेंगे काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कंस्ट्रक्शन किया है हमने स्टूडेंट्स, क्या कंस्ट्रक्शन किया है? कंस्ट्रक्शन करने से पहले बता दो कि टू प्रूव डैट क्या है। टू प्रूव डैट क्या है? हमें प्रूव करना है एंगल आर टी एस इज acute एंगल। अब कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन सिंपल है, हम लोग ने लिखा है जॉइन आर टी such that it intersect circle at point A and join AS, TS। हमने बोला कि आर टी को ज्वाइन कर दो, इस तरीके से ज्वाइन करो कि सर्कल को, जो आर टी लाइन है वो एट पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद में ए एस को ज्वाइन कर दो, टी एस को ज्वाइन करो, काम खत्म हो गया। अब देखिए आपका नोटिस में लेके आ रहा हूँ, हमें क्या प्रूव करना है? एंगल आर टी एस, ये जो एंगल है आर टी एस, आर टी एस, ये वाला एंगल स्टूडेंट, ये एंगल को मुझे क्या प्रूव करना है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? लेस देन 90। इन शॉर्ट दैट इज डाल के लिख देता हूँ, दैट इज डाल के मुझे एंगल आर टी एस का वैल्यू 90 से स्मॉल दिखाना है। क्या दिखाना है? 90 से स्मॉल। आर टी एस का वैल्यू क्या दिखाना है? 90 से स्मॉल। ठीक है, 90 से स्मॉल दिखाना है। एक्यूट का मतलब वही होता है ना, एक्यूट प्रूव करना है मतलब 90 से छोटा दिखाना है।
तो हम लोग का ध्यान इधर होना चाहिए कि मुझे 90 से क्या दिखाना है, इसको स्मॉल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सम को। तो प्रूफ प्रूफ में क्या लिखूंगा, सबसे पहले प्रूफ में लिखेंगे हम लोग ये वाला इंफॉर्मेशन कि ये जो आर एस था ये क्या था, डायमीटर। अगर ये डायमीटर है तो ये तो सेमी सर्कुलर कॉर्ड बन जाएगा। हम लिखेंगे आर एस इज डायमीटर, therefore R RAS is semi circular arc, सेमी सर्कुलर आर्क। और अगर ये सेमी सर्कुलर आर्क है तो हमने पढ़ा है, मैंने नोट्स में दे रखा है कि सेमी सर्कुलर आर्क के अंदर जो एंगल होता है वो एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। मतलब ये एंगल की बात चल रही है, ये एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कुलर आर्क कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इंस्क्राइब्ड एंगल मतलब वर्टेक्स कहाँ पे होना चाहिए स्टूडेंट, सर्कल पे, और एंड पॉइंट्स कहाँ पे होना चाहिए, डायमीटर के एंड पॉइंट्स। ठीक है ना, सपोज ये डायमीटर ऐसा है ना, तो आपका सेमी सर्कुलर आर्क ऐसा बन गया, तो आपका जो एंगल है वो ऐसे बनना चाहिए, एंड पॉइंट्स कवर होना चाहिए, और वर्टेक्स कहाँ पे होना चाहिए, सर्कल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कोई भी एंगल बनाएंगे, कैसे भी बनाएंगे, ये सब एंगल्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। ये मेरे नोट्स में दे रखा है। ठीक है, अगर आप नोट्स रेफर करते हो तो डेट विल बी वेरी 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 गुड। ओके, अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग लिखेंगे एंगल आर ए एस विल बी 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 90 डिग्री। इसका रीजन क्या आएगा, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कुलर आर्क, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक है, अब ये एंगल स्टूडेंट 90 डिग्री का हो गया, कितना का हो गया, 90 डिग्री। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट डायग्राम फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे आर है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, और यहाँ पे क्या है, एस, यहाँ पे क्या है। ठीक है, देखिए अब ये जो एंगल है स्टूडेंट्स 90 डिग्री का बन गया है। ये इस ट्राइंगल के लिए स्टूडेंट्स कौन से टाइप का एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। कौन से टाइप का एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, नाइन्थ में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, मोर होता है देन रिमोट इंटीरियर एंगल्स। अब रिमोट इंटीरियर एंगल्स कौन से, इसके बाजू वाले को कंसीडर नहीं करने का, बाजू वाले को कंसीडर मत करो, उसको छोड़ के बाकी दोनों एंगल्स, कौन सा, एंगल टी और एंगल एस, ये दोनों क्या बन जाएंगे स्टूडेंट्स, रिमोट इंटीरियर एंगल्स, रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट हमेशा ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है, रिमोट इंटीरियर से। इनफैक्ट जब ये दोनों ऐड होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो इसके इक्वल बढ़ते हैं, ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। दोनों एक्सटीरियर रिमोट इंटीरियर ऐड होके एक्सटीरियर एंगल बनते हैं, मतलब ये टी प्लस एस होएगा ना, तो जाके ये एक्सटीरियर एंगल के जितना बनेगा। तो दो ऐड होके उसके जितना बनते हैं, तो उससे ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकते। इंडिविजुअल लेवल पे एंगल टी छोटा रहेगा एक्सटीरियर से, एंगल एस भी क्या होगा, छोटा होगा एंगल एक्सटीरियर एंगल से। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल आर ए एस इज एक्सटीरियर एंगल, is exterior angle of triangle, exterior angle of triangle ATS। क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ऑफ ट्राइंगल ATS, और एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। ये एक्सटीरियर एंगल बन गया स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे एंगल RAS विल बी ग्रेटर देन रिमोट इंटीरियर एंगल। अब रिमोट में कौन सा लूंगा मैं, टी लू कि एस लू, मेरे को टी प्रूव करना था ना, क्यों, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, तो इसके लिए मैं टी को सिलेक्ट इज मोर देन रिमोट इंटीरियर एंगल। इसका रीजन क्या आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब आर एस कितना था, 90 डिग्री, तो आर एस की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब टी का पूरा नाम लिख दूंगा स्टूडेंट्स, टी का पूरा नाम, टी का पूरा नाम कैसे आएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ से आर टी एस पूरा नाम लिखिए।
आर टी एस। हो गया खत्म। हम लोग लगेंगे ये 90 से छोटा है, therefore we can say angle RTS, angle RTS, ये वाला एंगल RTS is acute एंगल। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि एक्सटीरियर एंगल ज्यादा होता है अकेले रिमोट इंटीरियर एंगल से, वन ऑन वन में ये कम रहते हैं, लेकिन ऐड होने के बाद ये इसके इक्वल बनते हैं। लेकिन जब अकेले अकेले मेजरमेंट कंपेयर होएगा तो हमेशा एक्सटीरियर एंगल विल विन। क्लियर है इतना? ठीक है, तो प्रूफ कर दिया हमने कि ये एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री था, तो रिमोट इंटीरियर क्या हो जाएगा 90 से लेस, यानी कि एक्यूट एंगल। ओके, अब देखिए यहाँ पे रीजन क्या आएगा स्टूडेंट्स, दैट्स इट, सम हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते स्टूडेंट नेक्स्ट सम पे। अब देखिए 4 सम्स मैंने करवा दिए, 4 सम्स करवा दिए। अब देखता हूँ कि ये 4 सम्स कितना ड्यूरेशन का हो रहा है। अगर बाकी के 4 सम्स मतलब 35 मिनट्स का हो रहा है और ये भी 35 मिनट्स का हो रहा है, तो 70 मिनट्स हो जाएगा, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट हो जाएगा। तो मैं चाहता नहीं कोई 45 मिनट से ज़्यादा हो, तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दूँगा। ठीक है, लेट्स सी कैसा होता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। एडिटिंग के बाद में देखता हूँ पार्ट 2 बनने लायक है या इसी में इंक्लूड कर दूंगा। और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी द कमेंट सेक्शन। ये रहा आपका पूरा का पूरा सम। और प्लीज़ आई एम ऑन द फेसबुक ऑल्सो, इंस्टाग्राम ऑल्सो। फेसबुक पे सेम वीडियोज़ मिलती है, लेकिन थोड़ा कंप्रेस करके देखता हूँ, तो शायद हो सकता है कोई वीडियोज़ की पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो। ठीक है, हाँ, यूट्यूब पे एकदम डिटेल में आपको मिल जाती है, क्लैरिटी के साथ, ऑडियो भी के साथ। और इंस्टाग्राम तो अपडेट मैं देता रहता हूँ, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आ सके, आप अपने टाइम प्लान कर सके, ताकि आप लेक्चर्स को देख सके। जिस दिन डेटा बच रहा है तो आप डाउनलोड करके रख सकते हो कि फ्यूचर 2 डेज़ के बाद मुझे टाइम मिलने वाला है, तो उस टाइम भी मैं यूज़ कर पाऊँगा। चलिए बाय, टेक ऑफ, साइनिंग ऑफ, बाय, शेयर विद योर फ्रेंड्स।